हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया। आज का टॉपिक है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ये विश्व की प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। कब हुआ था अरावली का निर्माण? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली उत्पत्ति के समय नवीन मोड़दार वलित पर्वतमाला थी। अरावली उत्पत्ति के समय अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकोई द्वीप यानी कि लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वतमाला की मूल उत्पत्ति अरब सागर से शुरू होती है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता या अरावली का गर्भगृह भी कहा जाता है, यानी कि अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है। अरावली का मुख्य विस्तार है सिरोही, उदयपुर, शलुम्बर, राजसमंद, पूर्वी ब्यावर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड और खेरथल तिजारा। इन जिलों में अरावली का विस्तार है और अरावली की शाखाओं व प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के जिले को भी सम्मिलित किया गया है। यानी कि अरावली में सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद, पाली, ब्यावर, अजमेर और जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू, इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग को सम्मिलित किया गया है। यानी कि पूर्ण रूप से पहले तो उदयपुर, शलुम्बर और राजसमंद, पाली, सिरोही प्रमुख जिला है। इसमें सिरोही में गुरु शिखर है ना 1722 मीटर ऊंचा पर्वत शिखर है गुरु शिखर सिरोही का, और उत्तरी अरावली में है। अरावली के 3 पार्ट हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। यानी कि मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली और उत्तरी अरावली के 3 पार्ट हैं। उत्तरी अरावली की प्रमुख सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो रघुनाथगढ़ शिखर में है, 1055 मीटर है। और मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है गोरामजी जो ब्यावर में है, 933.72 मीटर है। और औसत ऊंचाई की बात करें तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर और मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है 700 मीटर और दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। मध्य अरावली का मुख्य जिला है ना जो अजमेर है, और अभी ब्यावर अलग हो गया तो ब्यावर भी आ जाएगा। तो मुख्य जिला अजमेर ब्यावर है मध्य अरावली के, और दक्षिण अरावली के मुख्य जिले सिरोही, उदयपुर, शलुम्बर, राजसमंद और पाली और डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये मुख्य जिले हैं दक्षिण अरावली के। उत्तरी अरावली की बात करें तो जयपुर, खेरथल तिजारा और अलवर, दौसा और कोटपुतली, बहरोड, खेरथल तिजारा, सीकर, झुंझुनू ये प्रमुख जिले हैं उत्तरी अरावली के। उत्तरी अरावली में मालखेत की पहाड़ियाँ हैं, लोहारगल हैं, बाबई है, बरवाड़ा है और बिलाली, बेराट है, सिरावास है, ये प्रमुख चोटियाँ हैं उत्तरी अरावली की। और मध्य अरावली की गोरामजी, तारागढ़ और नाग पहाड़ी चोटी जो मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं। और दक्षिण अरावली की बात करें तो गुरु शिखर है, शेर है, देलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है। अरावली की मुख्य विशेषताएं। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। ये भारत के महान जल विभाजक रेखा कहलाती है और अरावली राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश भी अरावली है। यानी कि यहाँ अरावली में क्षेत्रफल 9% है और जनसंख्या 10% है। अरावली में 50 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जलवायु उपाद्र जलवायु है अरावली की। मिट्टी की बात करें तो लाल लोमी मिट्टी है अरावली प्रदेश की। इंसेप्टी शोल मिट्टी है, बुरी लाल मिट्टी है। यहाँ ये अरावली गोंडवाना लैंड के उससे
अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है और मुख्य फसल यहाँ की मक्का ज्वार है। वर्तमान में अरावली पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक कुल 692 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। अरावली का राजस्थान में विस्तार खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी से झुंझुनू तक कुल 550-80 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है अरावली। यानी कि राजस्थान में अरावली की औसत लंबाई मतलब 550 किलोमीटर है। वैसे टोटल बात करें तो 692 किलोमीटर है। अरावली की रायसीना पहाड़ी पर भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है। अरावली का दक्षिणी पश्चिमी भाग चौड़ा है, अरावली का उत्तरी पूर्वी भाग सकरा है। तो दक्षिणी पश्चिमी भाग तो चौड़ा है और अरावली का उत्तरी पूर्वी भाग सकरा है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर अरावली की औसत ऊंचाई व चौड़ाई क्रमशः बढ़ती है। यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर अरावली की औसत ऊंचाई व चौड़ाई क्रमशः बढ़ती है। राज्य में अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। यानी कि अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। सर्वाधिक विस्तार अरावली का उदयपुर में है, न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। सबसे ऊंचे पॉइंट की बात करें तो गुरु शिखर से सिरोही में है और सबसे न्यूनतम पॉइंट की बात करें तो पुष्कर की घाटी अजमेर में है और मध्य भाग अजमेर में है अरावली का। अरावली का विस्तार 3 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। यानी कि 3 राज्यों में विस्तार है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। अरावली 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा 72 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 03 पूर्वी देशांतर अरावली का विस्तार है। अरावली मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से ही होता है। अरावली जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न भौतिक प्रदेश है। अरावली जल विभाजक का कार्य करती है तथा अरावली पर्वतमाला जलवायु विभाजक का कार्य भी करती है। तो याद रखना है आपको। अरावली के पश्चिम में शुष्क जलवायु तथा पूर्व में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी कि शुष्क में तो अरावली के पश्चिम में तो शुष्क जलवायु तथा पूर्व में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरावली से हानि की अरावली अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागरीय मानसून शाखा के समानांतर है। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा के समानांतर है। अतः राजस्थान से पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती, अर्थात पश्चिमी राजस्थान को वृष्टि छाया प्रदेश बनाती है अरावली। अरावली के उपभौतिक विभाग जो मैप के माध्यम से देख लिए अभी, यानी कि उत्तरी पूर्वी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। अरावली के 3 उपभाग किए गए हैं, जो उत्तरी पूर्वी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। मध्य अरावली के भी 2 भाग हैं, यानी कि सेकावाटी की निम्न पहाड़ियाँ और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। सेकावाटी की निम्न पहाड़ियाँ जो सांबर से सिंगाना झुंझुनू तक हैं और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठारी भाग से अलग करती है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ यानी कि मेवाड़ के पठार मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है। और दक्षिण अरावली के 2 भाग हैं, एक तो मेवाड़ की पहाड़ियाँ, दूसरा है आबू पर्वतखंड। यानी कि मेवाड़ की पहाड़ियाँ तथा भोराट पठार और आबू पर्वतखंड 2 भाग है दक्षिण अरावली के। मध्य अरावली के भी 2 भाग हैं, सेकावाटी की निम्न पहाड़ियाँ और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियाँ हैं जो राजस्थान में। सबसे पहले है गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर सिरोही में स्थित है और 1722 किलोमीटर है, या फिर 1727 भी आता है किसी किसी बुक में। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर को राजस्थान की पर्वतों की रानी भी कहते हैं। दूसरे नंबर की चोटी है अपनी शेर सिरोही में स्थित है, 1597 मीटर है इसकी लंबाई। और देलवाड़ा सिरोही में है जो 1442 मीटर है इसकी लंबाई नहीं है, ऊंचाई है ये। जरगा उदयपुर में स्थित है, 1431 मीटर। और अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। आबू है सिरोही में 1295 मीटर और कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। मालखेत सीकर में 1052 मीटर। लोहारगढ़ झुंझुनू 1051 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में है 1017 मीटर।
कमलनाथ उदयपुर में है 1001 मीटर, भोजगढ़ झुंझुनू में है 997 मीटर, सुंदा पर्वत भीनमाल जालोर में है सुंदा पर्वत 991 मीटर, माखंड मगरा उदयपुर में है 989 किलोमीटर, सज्जनगढ़ उदयपुर में है 938 मीटर, मोराईजी गोरमजी टोडगढ़ ब्यावर में है, ये पहले अजमेर में थे अब ब्यावर में आ गया 934 मीटर, खो जयपुर में है 920 मीटर, ऊंचाई याद रखनी है आपको। सायरा उदयपुर में है 900 मीटर, सायरा उदयपुर में है 900 मीटर, लीलागढ़ राजसमंद में है 874 मीटर, लीलागढ़ राजसमंद 874 मीटर, लीलागढ़ राजसमंद 874 मीटर, तारागढ़ अजमेर 873 मीटर, डोरा पर्वत जालोर 869 मीटर, इसराना बाखर भी जालोर 839 मीटर, नाग पहाड़ अजमेर 795 मीटर, भानगढ़ अलवर 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर 648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर, बालागढ़ जो अलवर में 597 मीटर। ये थी अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियाँ। अब देखते हैं अरावली के प्रमुख दर्रे। दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ियों के बीच तंग या संकरा रास्ता जो आवागमन के मार्ग के लिए प्रयुक्त होता है उसे दर्रा कहते हैं। अरावली पर्वतमाला के मध्य अरावली में ही सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। बर दर्रा ब्यावर में है, पहले अजमेर में था। बर दर्रा ब्यावर में बर दर्रे से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-25 गुजरता है। परवेरिया दर्रा ब्यावर में है, इस दर्रे से ब्यावर मसूदा मार्ग गुजरता है। पीपली दर्रा, काचबली दर्रा, उदाबारी दर्रा, शिवपुरा घाट, सरूपा घाट दर्रा, सुरा घाट, ये सभी दर्रे ब्यावर में हैं। इनकी पीपली दर्रा, काचबली दर्रा, उदाबारी दर्रा, शिवपुरा घाट, सरूपा घाट दर्रा और सुरा घाट ये सभी ब्यावर में स्थित है। अरनिया दर्रा अजमेर में है, ये सभी पहले अजमेर में आते थे, अभी ब्यावर में आते हैं। नौसर घाटी अजमेर में है, घूघरा घाटी अजमेर में है। कामली घाट, दिवेर की नाल, गोरम घाट और हल्दी घाटी ये सभी राजसमंद के दर्रे हैं, राजसमंद में है। देसूरी की नाल पाली में स्थित हैं। ये देसूर यानी कि पाली और चारभुजा जो राजसमंद में स्थित है इनको जोड़ता है। इनकी देसूरी की नाल दर्रा है जो पाली में स्थित है। देसूरी पाली को चारभुजा राजसमंद से जोड़ता है, अर्थात मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। सोमेश्वरी की नाल और सरूपा घाट दर्रा दोनों पाली में स्थित है। हाथीगुड़ा की नाल और पगलिया की नाल राजसमंद में स्थित है। और पुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है। देवारी दर्रा, हाथी दर्रा, चिरवा की नाल ये सभी उदयपुर में स्थित हैं। डेबर दर्रा सलूमर में है, ये पहले उदयपुर में स्थित था जो भी सलूमर में आ गया है। अन्य प्रमुख दर्रे हैं जिनमें जैसे लाखेरी, जेतावास दर्रा, रामगढ़ दर्रा और खटकड़ दर्रा, ये सभी दर्रे बूंदी में स्थित हैं। खटकड़ दर्रे से मेज नदी गुजरती है। और कोसाली घाट दर्रा, घाटोली गेप दर्रा कोशाली घाट दर्रा सवाई माधोपुर में है। और घाटोली गेप दर्रा कोटा झालावाड़ में स्थित है। जिंदोली सुरंग है जो खेड़तल तिजारा में स्थित है, जिंदोली सुरंग। अब देखते हैं अरावली के प्रमुख पठार व पहाड़ियाँ। सबसे पहले आता है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। ये राजस्थान का सर्वोच्च पठार है और ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। ये गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। ये गुरु शिखर की बात करें तो ये कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था और गुरु शिखर को गुरु माता उपनाम से भी जाना जाता है। हिमालय व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर के नीचे है उड़िया का पठार। फिर आगे है आबू का पठार। आबू का पठार भी सिरोही में स्थित है, 1200 मीटर है, दूसरा सबसे ऊंचा है। और भोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य फैले हुए पठार को भोराट का पठार कहते हैं। ये यानी कि ये गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य फैला हुआ है, कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य फैला हुआ है भोराट का पठार। ये 925 मीटर है इसकी ऊंचाई। मेसा का पठार 620 मीटर ऊंचा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है मेसा का पठार। पिंड मांड का पठार देवगढ़ राजसमंद में स्थित है। पिंड मांड का पठार
लसाड़िया का पठार शलूम्बर में स्थित है, पहले उदयपुर में था, अभी शलूम्बर में है लसाड़िया का पठार। ऊपर माल का पठार बेशरोड़गढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक विस्तृत पठार है, यानी कि बेशरोड़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य के पठार को परमाल का पठार कहते हैं। भोमट का पठार दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़, भोमट का पठार दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ को भोमट का पठार कहते हैं। मानदेशरा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। धीरा जी का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्रास का व काकनबाड़ी का पठार अलवर में स्थित है, अलवर में सरिश का अभ्यारण्य में स्थित है। भामती पहाड़ी शाहाबाद का दुर्ग स्थित बारा में स्थित है। देशहरों का पठार उदयपुर में स्थित है। जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा रहता है उसे देशहरों का कहलाता है, यानी कि जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है ना वो वर्ष भर हरा भरा रहता है उसे देशहरों कहते हैं। तो देशहरों का पठार उदयपुर में स्थित है। गिरवा उदयपुर शहर के चारों तरफ की तस्तरी नुमा पहाड़ियों की मेखला गिरवा कहलाती है। उदयपुर शहर के चारों तरफ की तस्तरी नुमा पहाड़ियों की मेखला को गिरवा कहते हैं। मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पथरीला भूभाग यानी कि अवशिष्ट पहाड़ियाँ मगरा कहलाती है, जैसे माकड़ का मगरा, बांकी का मगरा, कामन का मगरा, लेगा का मगरा, यानी कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है मगरा। उन पहाड़ियों को स्थित पहाड़ियाँ हैं उदयपुर के उत्तर पश्चिम में। ये पहाड़ियाँ बांकी का, लेगा का मगरा, कामन का मगरा, माकड़ का मगरा, इन पहाड़ियों को ही मगरा कहा जाता है। भाकर किसे कहते हैं? तो भाकर सिरोही जिले में अरावली की कटीपट्टी पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। सिरोही जिले में स्थित कटीपट्टी पहाड़ियाँ हैं उनको ही क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा में स्थित है। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा जिले में स्थित है। पहले बाड़मेर में थी, अभी बालोतरा में है, यानी कि बालोतरा में मोकलसर गांव से सिवाना तक लगभग 11 किलोमीटर की लंबी व 1.5 किलोमीटर चौड़ी 56 गोलाकार यानी कि 56 गोलाकार पहाड़ियों का समय है, उसे ही 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये गोलाकार है और गुंबदाकार है। तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? बालोतरा में है। नाकोड़ा पर्वत भी बालोतरा में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत को राजस्थान का मेवानगर भी कहा जाता है। तो नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे है? बालोतरा में है, पहले बाड़मेर में था, अभी बालोतरा में है। शिवाना जालोर की पहाड़ियाँ जालोर में स्थित है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में स्थित है। यहाँ जसवंतपुरा में एकमात्र भालू अभ्यारण्य है जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। और सुंदा पर्वत जालोर में स्थित है। सुंदा माता का मंदिर भी स्थित है सुंदा पर्वत में। मालानी पर्वत श्रृंखला ये बाड़मेर, बालोतरा एवं जालोर की सीमा पर स्थित है। मालानी पर्वत श्रृंखला बाड़मेर, बालोतरा एवं जालोर की सीमा पर स्थित है। ग्रेनाइट पर्वत जालोर में स्थित है। बीछा पहाड़ा की पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में स्थित है, दिवेर की पहाड़ियाँ। और कमनौर की पहाड़ियाँ, बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, हेमकुट गंधमादन की पहाड़ियाँ, इसी भी पहाड़ियाँ राजसमंद में स्थित है। तो दिवेर की पहाड़ियाँ, कमनौर की पहाड़ियाँ, बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, हेमकुट गंधमादन की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले में स्थित है। हीडर की पहाड़ी डूंगरपुर में स्थित है। नानी शिरडी की पहाड़ी सोजत का किला पाली में स्थित है। नानी शिरडी की पहाड़ी फेमस है। सेवर की पहाड़ियाँ शाहपुरा जयपुर में स्थित है। बेराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड में स्थित है, पहले जयपुर में थी, अभी कोटपुतली बहरोड में है। त्रिकुट पहाड़ी या गोरहरा पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत है जो करौली में स्थित है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ, बेराज की पहाड़ियाँ, नीलकंठ की पहाड़ियाँ, काली घाटी की पहाड़ियाँ, ये सभी अलवर में स्थित है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ, बेराज की पहाड़ियाँ, नीलकंठ की पहाड़ियाँ, काली घाटी की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित हैं। खेतड़ी की पहाड़ियाँ, सिंगाना की पहाड़ियाँ, बाबाई और चांदमारी की पहाड़ियाँ, ये सभी झुंझुनू में स्थित हैं। तो ये थी प्रमुख अरावली पर्वतमाला की प्रमुख पठार एवं पहाड़ियाँ। तो ये था अपना आज का टॉपिक अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ये हस्तलिखित नोट्स हैं, सभी राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।